Hello friends, today we will learn in the ends and evidence to both of phrases and what is the difference and to both of phrases. Today we learn how can use these two type phrases in the ends and at the ends. What is the difference? Today we will learn. Okay, तो चलिए हम in the ends in the ends का मतलब होता है आखिर आखिरकार या अंततः। ठीक है, या अंततः। एक पहला हम सीखेंगे इन द एंड्स। इन द एंड्स का मतलब है, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। इन द एंड्स का मतलब है कि इसी के अंदर खत्म होना, आखिरकार, अंततः, इसके अंदर ही अंत होगा। ठीक है, इन द एंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन द एंड्स बी डिसाइड्स टू स्टे एट द होम। इन द एंड्स, ठीक है, इन द एंड्स बी decides, B decides, ठीक है, B decides to stay at the home in the, ठीक है, या एट द होम लिख सकते हैं, एट द होम लिख सकते हैं, एट बी होम। ठीक है, इन द एंड्स वी डिसाइड स्टे एट द होम। इसका मतलब कि अंततः हमने डिसाइड किया है, निश्चित किया है कि इस घर पर हम लोग रुकेंगे। ठीक है, घर पर रुकेंगे। अंततः या आखिरकार, ये तो हमारा हो गया इन द एंड्स। इसको या तो आखिरकार हम लोग लास्ट यानी डिसाइड कर लिया है कि इस घर पर रुकेंगे। ठीक है, इसको अगला एक और सेंटेंस बनाकर इसमें दिखा रहा हूं। देखिए, इन द एंड्स, ठीक है, आई ड्रॉप दिस year's my company job। ठीक है, या ड्यूटी, कुछ भी लिख सकते। इन द एंड्स आई ड्रॉप दिस year's my company job। मैं अंततः डिसाइड कर लिया हूँ, निश्चित कर लिया हूँ कि मैं इस साल ड्रॉप कर दूंगा इसको, अपने कंपनी जॉब को, जो मैं काम कर रहा हूँ उसे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, छोटा हूँ। तो आई विल डिसाइड टू दिस year's and my company job in the ends I will decide to drop। यहाँ पर हम विल लगा देंगे क्योंकि हम भविष्य में छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आई विल डिसाइड ड्रॉप दिस year's my company job। इसमें अंततः आखिरकार मैं निश्चित कर लिया हूँ कि मैं अंततः मैं अपने कंपनी को इस साल में काम छोड़ दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। पहले हम इसको इन द एंड लिखेंगे, इसके बाद जो भी हमारा करना है या छोड़ना है या पाना है, जो भी चीज होगा उसे हम सेंटेंस में यूज कर लेंगे। देखिए, तो अंततः इसमें डिसाइड कर देना है, दिस इन द एंड्स it decides to specific in the times what is your work is and what are you drop your work at house and places। ठीक है, तो जो भी आप छोड़ना चाहते हैं, अपना घर छोड़ना चाहते हैं, जगह छोड़ना चाहते हैं, उस टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। इन द लास्ट ईयर्स आई विल डिसाइड दिस years I will do hard work because this years I want to pass this examinations। ऐसे कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए, इतना आपको दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको करेक्ट समझ में आ गया होगा कि इन द एंड्स का मतलब क्या होता है और कहाँ यूज होता है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ एट द एंड्स, और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए, एट द एंड्स को पहले से मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि एट द एंड्स कैसे यूज होगा। एट द एंड्स, एट द एंड्स का मतलब है के अंत में। ठीक है, या आखिरकार, के अंत में। ठीक है, या आखिर में आ रहा है दोनों में। ठीक है, अंत में, के अंत में, आखिर में। ठीक है, तो इसे हम यूज करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक टाइम में यूज होता है, जैसे फिजिकल लोकेशंस,
व्हेन यू समथिंग स्टॉप फिनिश, कुछ भी आप खत्म कर रहे हो उसके बारे में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम सेंटेंस बनाकर सीखेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मतलब वी गॉट, ठीक है, वी गॉट गिफ्ट एट, वी गॉट गिफ्ट, ठीक है, एट कुछ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, एट इंच ऑफ द पार्टी ऑफ द पार्टी, यानी खत्म होने में, इसका मतलब यही है आखिरकार। वी गॉट गिफ्ट, मुझे क्या हुआ, एट द इंच, इसमें क्या हो गया कि वी गॉट गिफ्ट, मुझे हमें तो मिल गया, गिफ्ट मिला एट द इंच, इसके आखिर में, ऑफ द पार्टी, पार्टी के आखिर में हमें गिफ्ट मिला। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार में वी गॉट गिफ्ट एट द इंच द पार्टी, पार्टी खत्म होने के बाद आखिरकार मुझे गिफ्ट मिल गया या हमें गिफ्ट मिला, ठीक है, हमें पार्टी खत्म होने के बाद गिफ्ट मिला, ठीक है। एक और सेंटेंस आपको इसमें मैं बता दे रहा हूं, जैसे इसे हम यूज करेंगे, एक और सेंटेंस लगाएंगे, जैसे आई, ठीक है, आई गॉट, ठीक है, आई गॉट मनी, आई गॉट मनी एट द एंड ऑफ द वीक। अब इसमें क्या हो गया, आई गॉट मनी एट द ऑफ द वीक, इसमें क्या हुआ कि मुझे पैसा मिला, मुझे अंततः पैसा मिला, लेकिन कब मिला, वीक में, यानी वीक खत्म हुआ तब, एंड द वीक, ठीक है, या वीक हफ्ते में मिला, क्या हुआ, आई गॉट मनी मैंने पाया आखिर में, हफ्ते के आखिर में पाया, ठीक है, इसका हो जाएगा आपको, मैंने पैसा तो पाया लेकिन हफ्ते के आखिरी में पाया, आई गॉट मनी एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है, मुझे मैं पैसा पाया हफ्ते के अंत में। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल, यू कैन यूज in any present and sentences. This is very useful at the end and the end. You can use the by any time, and method is very helping process. Okay. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं डिफरेंस बताने के लिए यह वीडियो बनाया, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।